जैसे जैसे मैं इसे रीड करता हूँ। 3 यूहन्ना कि केवल एक ही अध्याय है, पद 1 से लेके 6 का पहले भाग। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यह परमेश्वर का वचन है। और जिस महत्वपूर्ण वास्तविकता को हम यहाँ देख पाते हैं, और जिन बातों को हम 8वीं पद तक में देख पाते हैं, वो महत्वपूर्ण विषय यह है कि यहाँ पे हम सत्य पर विश्वसनीय रहने वालों के प्रति, ठीक है, सत्य पर विश्वसनीय रहने वाले के प्रति आत्म बलिदानीय प्रेम का गवाही और आह्वान को देख पाते हैं। किस बात को मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा? सत्य पर विश्वसनीय रहने वालों के प्रति आत्म बलिदानीय प्रेम का गवाही और आह्वान या बुलाहट। This is a call and a testimony as well of sacrificial love towards those who are faithful to the truth. Okay? This is a testimony and a call for sacrificial love towards those who are faithful to the truth. और जब हम 3 यूहन्ना का पत्री को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने लगते हैं, यहाँ कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देख पाते हैं। और शुरुआती स्तर में ही कम से कम 5 बार सत्य शब्द का उपयोग किया गया है। सत्य, ट्रुथ शब्द का उपयोग किया गया है, जिससे हमें यह पता चलने लगता है कि यूहन्ना बाइबल आधारित सत्य की ओर जोर दे रहा है। और अगर हम सामान्य भाषा में बोलना चाहे तो यह विशेष करके यहाँ पे यूहन्ना जिन बातों को रख रहा है, यह एक बुलाहट है। किस कार्य को करने का बुलाहट और गवाही है? कि प्रियतम जो है वो अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार मतलब अतिथि सेवा। आत्म बलिदानी अतिथि सेवाते जेनो तारा वृद्धि पेय जाए। विशेष करे उन लोगों के प्रति, उन शिक्षक लोगों के प्रति, उन परमेश्वर के लोगों के प्रति जो परमेश्वर के वचन में विश्वसनीय रूप से बने हैं। এই পত্রিকা যেটা রয়েছে, इस पत्री में जो मुख्य बात को हम देखने लगते हैं वो अतिथि सेवा को लेकर है, अतिथि सत्कार, हॉस्पिटैलिटी को लेकर है। हॉस्पिटैलिटी का गवाह को यहाँ दिया गया है और हॉस्पिटैलिटी अतिथि सेवा या अतिथि सत्कार के लिए बुलाया भी गया है, विशेषकर उन लोगों के प्रति जो परमेश्वर के वचनों के सत्य में विश्वसनीय रूप से बने हुए हैं। और केवल 3 यूहन्ना के पत्री में ही नहीं, लेकिन अतिथि सत्कार, अतिथि के सेवा करा, विशेष করে তাদের যারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছে, ঠিক আছে, তাদের প্রতি অতিথি সেবা করা বা সামান্যভাবে অতিথি সেবা করা সম্পূর্ণ বাইবেলের একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। विशेष कर ईश्वर लोगों के अतिथि सेवा करना परमेश्वर के लोगों के लिए हॉस्पिटैलिटी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। केवल 3 यूहन्ना के पत्री में नहीं, लेकिन संपूर्ण बाइबल में जब हम देखने लगते हैं तो अतिथि सत्कार, अतिथि सेवा प्रदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम अगर पुराने नियम में भी जाएं
तो आप देख पाएंगे कि अतिथि सेवा, अतिथि सत्कार में बाइबल कितना जोर देता है। बाइबल इस गुण को, इस चरित्र को कितना महत्व देता है। पुराने नियम से ही हम देख पाते हैं कि मेल्कीसेदेक नामक, ठीक है, एक राजा ने अब्राहम का अतिथि सेवा किए थे। और जैसे जैसे हम देखने लगते हैं, हम ये भी देख पाते हैं जब अब्राहम ने अपने पुत्र के लिए वधू ढूंढने के लिए उसका मुख्य प्रमुख एक दास को भेजा था, उसका भी किस तरह से अतिथि सेवा किया गया। और हम जैसे जैसे नया नियम में भी आते हैं, हम देख पाते हैं यीशु मसीह भी यहूदी समाज में भी एक प्रकार का जो अतिथि सेवा हो रहा था, उन बातों को भी वो सामने लेकर आते हैं। मैं यीशु मसीह की इन बातों को पढ़ना चाहूंगा, ठीक है, कि अतिथि सेवा का जो विषय है वो नया नियम और पुरातन नियम दोनों जगह में हम इसका महत्व को देख पाते हैं। मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा जो यीशु मसीह के मुंह से होकर निकले हैं। यदि आप चाहें तो आप अपने बाइबल में भी इसे खोल के देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 4 से लेकर 7। लिखा हुआ है लूका 10 अध्याय 4 से लेकर 7। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। एक प्रकार अतिथि सेवा, अतिथि सत्कार আমরা যিশুর মুখ থেকে শুনতে পারি, যেটা ইহুদিদের মাঝেও যেটা প্রচলিত ছিল। और जब हम आगे देख पाते हैं और भी बाइबल में झांक के देखते हैं तो अतिथि सेवा प्रदान करना यह केवल सांस्कृतिक विषय नहीं है, वरन ये विश्वासियों का एक जिम्मेवारी है। যারা যিশুতে সত্য বিশ্বাসী তাদের একটা দায়িত্ব যে আমরা অতিথি সেবা করি। তার জন্য যখন আমরা পড়তে লাগি, मैं इस पद को पढ़ना चाहूंगा। पौलुस भी इन बातों का जिक्र को करते हैं, ठीक है, रोमी 12 अध्याय 13 पद में। रोमी 12 अध्याय 13 पद लिखा हुआ है। रोमियो 12 अध्याय 13 पद, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। ये पहुनाई करने का जो बात है, এখানে অতিথি সেবা করার কথাটা বলা হচ্ছে। हॉस्पिटैलिटी करने में लगे रहो एक आदेश है। এটা ये केवल सामाजिक और सांस्कृतिक विषय नहीं है, लेकिन बाइबल इसको करने के लिए ईसाई लोगों को आदेश भी देता है। ये विश्वासियों का एक जिम्मेवारी भी है। तो इन्हें ऐसे ही समान बातों को हम पतरस के मुंह से, पतरस का लेख में भी देख पाते हैं। जब पतरस उनका पहला पतरस का पत्री 4 अध्याय का 9 पद में वो ऐसा लिखते हैं, लिखा हुआ है, बिना कुरकुराए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुरकुराए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। एग्जैक्टली ऐसे ही समान बातों को यूहन्ना अपना 3रा पत्री में वो जिक्र करते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान भी रखना है। इस प्रकार का आत्म बलिदान या प्रेम और अतिथि सेवा के लिए हमें आदेश दिया गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिम्मेवारी भी है। लेकिन साथ ही साथ हमें याद रखना है कि एक अतिथि सेवा करा, ये आत्म बलिदान या प्रेम को जो व्यक्त कर रहे हैं, उसका एक नींव है, उसका एक बुनियाद है। इस प्रकार से अतिथि सेवा करना, ठीक है, इस प्रकार से अतिथि सत्कार करना, এইভাবে অতিথি সেবা করার একটা ভিত রয়েছে।
आज से भीतटा হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি প্রেম और ঈশ্বরের বাক্যের आज्ञा पालन। विश्वासी लोगों का अतिथि सेवा तो हर कोई करता है संसार, है ना? जब विश्वासी नहीं है वो भी एक प्रकार का अतिथि सेवा करते हैं, लेकिन जो जिस प्रकार का अतिथि सेवा विश्वासियों को करना है और जिस प्रकार का सेवा अविश्वासी लोग करते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो फर्क स्वर्ग और नरक में, तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि विश्वासियों को जिस प्रकार का अतिथि सेवा, हाँ उन्हें आत्म बलिदान में प्रेम के द्वारा अतिथि सेवा करना है, हमें आदेश को दिया गया है, आज्ञा को दिया गया है, हमें स्वेच्छापूर्वक आनंद के साथ उसे करना है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि इस सेवा को करने का जो बुनियाद और नींव है वो है परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम, परमेश्वर के वचन के आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर के वचन के बुनियाद पर हमें इस कार्य को करना है। परमेश्वर के वचन के सत्य के बुनियाद पर हमें इस कार्य को करना है। ये ऐसे ही कुछ भी प्रकार का अतिथि सेवा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन केंद्रित, परमेश्वर को भाता हुआ अतिथि सेवा है। यूहन्ना इसी प्रकार का बातों को लिखते हुए तीसरा यूहन्ना का पत्री को वो आरंभ करते हैं, ठीक है? और तीसरा यूहन्ना का पत्री में सबसे पहले हम दो बातों को देख पाते हैं जिन पदों का आपके सामने पर आएगा। सबसे पहले किसकी ओर से यह पत्री आ रहा है? के एक पत्रটাকে लिखছেন, द राइटर, द सेंडर, जिसकी ओर से यह पत्री आ रहा है, उसका जिक्र हम सबसे पहले देख पाते हैं, ठीक है? और दूसरा हम देख पाते हैं कि यह पत्री किसको जा रहा है, किसको संबोधित किया जा रहा है, किसको एड्रेस किया जा रहा है। द रेसिपिएंट को हम वहां देख पाते हैं, सेंडर और रेसिपिएंट, भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, जिसके लिए इस पत्री को लिखा गया। दो मुख्य बात को हम देख पाते हैं। और तीसरा हम यहाँ पे ये बात को देख पाते हैं, जिन पदों का पढ़ा गया है कि इस पत्री में जिसको संबोधित किया गया है उनको क्या क्या बातों को कहा जा रहा है, जिसको हम आगे चलकर देखते जाएंगे। और उसमें से हम आज केवल दो ही बातों को देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हु इज द सेंडर? कौन इस पत्री को लिख के भेज रहा है? कौन इस पत्री का लेखक है? यहां लिखा हुआ है तीसरा यूहन्ना एक ही अध्याय है, उसका पहला पद, 3 John chapter 1, only one chapter is there, verse 1, in the beginning you see it's written। इंग्लिश में जो भी है, जो भी अनुवाद आप यूज कर रहे हैं, आप उसको देखिए। मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, मुझ प्राचीन की ओर से, मुझ प्राचीन की ओर से, द एल्डर टू द बिलवेड गाइस। कौन लिखने वाला है? कौन इसको भेजने वाला है? Who is the sender? Who is the author? उसने अपना आपको क्या कहा है? मुझ प्राचीन, द एल्डर। उन दिनों में क्या होता था, जब भी कोई पत्री को लिखा जाता था, भेजा जाता था कहीं पे ना, तो जो भेजने वाला व्यक्ति है वो अपना नाम का उल्लेख, द ऑथर यूज्ड टू यूजुअली नॉर्मली राइट हिज नेम, उसके बारे में वो शुरू में ही वो लिखते थे किसकी ओर से पत्री को जाते हैं। इसलिए आप जब देखेंगे पौलुस का भी पत्रियों में आप देख पाएंगे पॉल की ओर से, पॉल और तीमुथियुस, ऐसे बातों को आप देख पाते हैं, क्योंकि वो पत्री पॉल की तरफ से, पॉल की ओर से जा रहा है। तो उसी तरह से ये पत्री भी किसकी ओर से जा रहा है? मुझ प्राचीन की ओर से। कौन है ये मुझ प्राचीन? हालांकि उन्होंने अपना नाम को जिक्र नहीं किया है। यूहन्ना के बारे में एक बहुत ही नम्र विषय हम कह सकते हैं, बहुत ही हम्बल बात यह है कि उन्होंने ना ही अपना पत्री में, ना ही अपना सुसमाचार में अपना नाम का जिक्र किया है। उन्होंने पत्रियों को लिखा, उन्होंने सुसमाचार भी लिखा, लेकिन पता है उन्होंने सुसमाचार में भी अपने आप को कैसा जिक्र किया? वो नहीं पता कि मैं यूहन्ना की तरफ से ना, उन्होंने अपने आप को एक ऐसा जन के रूप में ठहराया जिनसे प्रभु प्रीति रखते हैं, the one whom Jesus loved। इस तरह से वो अपने आप को संबोधित करता है, the one whom Jesus loved। तो उसी चित्र छवि को हम यहाँ भी देख पाते। उन्होंने अपना नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस टाइटल का उपयोग किया। कौन सा टाइटल? प्राचीन, मुझ प्राचीन की ओर से। तो लेखक कौन है? वो प्राचीन। और ये प्राचीन कौन है? बगैर कोई संदेह के पहला शताब्दी और हमेशा से कलीसिया ने इसे स्वीकारे हैं कि
लेखक जो है वो स्वयं यूहन्ना है, प्रेरित यूहन्ना, यीशु मसीह का प्रेरित यूहन्ना। और जो यहाँ पे जो प्राचीन शब्द है, एल्डर जो शब्द है, वो केवल उम्र में बुजुर्ग होने का बात को नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। हाँ, वो उम्र में बुजुर्ग थे, क्योंकि इस पत्री को जब लिखा गया है तो कम से कम आज हम 2023 में प्रवेश किया है, तो ये पत्री को जब लिखा गया तो उस समय शुरुआती शताब्दी 90 से 95 AD शताब्दी में इस पत्री को लिखा गया, 90 से 95 शताब्दी के बीच में। तो उस समय यूहन्ना काफी बुजुर्ग हो गए थे उम्र में, लेकिन जब वो कहते हैं कि मुझ प्राचीन की ओर से द एल्डर, उसका मतलब वो अपना शारीरिक, मुख्य रूप से अपना शारीरिक उम्र का लिहाजा से नहीं लिख रहा था। हालांकि वो उम्र में भी बुजुर्ग हो गए थे, हमारा नानाओं की उम्र की, लेकिन उन्होंने अपना उम्र के लिहाजा से इस शब्द का उपयोग नहीं किया। हालांकि वो उम्र में बुजुर्ग थे, लेकिन द एल्डर जो शब्द है, ये एल्डर, वो विशेष करके उसका जो आत्मिक अध्यक्षता था उसको प्रदर्शित करता है। ताजे आत्मिक एतद्दर जो आत्मिक তিনি অধিকারে ছিলেন, ठीक है। आत्मिक जो इतना दिनों से जो आत्मिक ओवरसाइट को वो कर रहा था, उसको ये बात, ये जो एल्डर शब्द है उसको प्रदर्शित करता है, ना कि उसका मुख्य रूप से उसका उम्र को। তার আত্মিক এক অধিকার রয়েছিল, তার যে এতদিন ধরে যে তিনি আত্মিকভাবে যে দেখাশোনা করেছেন সেটার পরিচয়টা এই শব্দটা দিচ্ছে। और जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे वहां आर्टिकल का यूज किया गया। आर्टिकल मतलब जैसा ए एंड दा होते हैं इंग्लिश में, हालांकि हिंदी में हम नहीं पाते, शायद बांग्ला अनुवाद में भी नहीं है। तो आर्टिकल ये जो शब्द यूज किया गया द एल्डर, मतलब ये उनका विशेषता को प्रदर्शित करता है। तार माने এই সময় অবধি যখন তিনি এই পত্রিকা লিখছেন, इस समय में जब वो इस पत्री को लिख रहा है, केवल वही अकेला एकमात्र जीवित प्रेरित जो बचा है। बाकी सब पौलुस हो, पत्रस हो, वो सब मर चुके हैं। केवल जो अकेला प्रेरित जिसको परमेश्वर ने जीवित रखे हैं ताकि वो आगे चलकर प्रकाशित वाक्य को लिखे, और वो थे यूहन्ना। इसलिए कहीं ना कहीं द एल्डर उसका विशेषता को प्रदर्शित करता है कि তিনি মাত্র একমাত্র জীবিত প্রেরিত যে এই সময় উপস্থিত ছিলেন, ठीक है। तो यूहन्ना की ओर से ये पत्री आ रहा है, 90 से 95 शताब्दी में उन्होंने लिखा है। उन्होंने अपने आप को मुझ प्राचीन की ओर से बोल के संबोधित कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव नोन हु इज द राइटर, लेखक कौन है? मुझ प्राचीन। और ये मुझ प्राचीन कौन है? बगैर कोई शक के जॉन द अपोस्टल, द एल्डर। और किसको, अभी हम देखने वाले हैं कि किसको ये पत्र लिखा गया है, निर्दिष्ट करे काके कौन व्यक्ति उद्देश्य, किसको संबोधित और एड्रेस करते हुए इस पत्र को लिखा गया है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं एक पद में, तीसरा यूहन्ना के लिखा हुआ है मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम। किसको ये पत्र लिखा जा रहा है? प्रिय गायुस के नाम। जाके ये पत्र लिखा होचे तार नाम होचे गायुस, प्रिय गायुस के नाम। और एक गायुस व्यक्ति निर्दिष्ट रूप से हम नहीं जानते कि ये गायुस कौन सा गायुस था, क्योंकि नया नियम में दूसरा व्यक्ति लोग भी था जिसका नाम था गायुस। इसलिए हम नहीं जानते कि निर्दिष्ट रूप से कौन सा गायुस को वो इस पत्री को लिख रहा है। लेकिन ये गायुस जो नाम है, ये उन समय में रोमी समाज, যেরকম আমাদের भारतीय समाज है ना, পশ্চিম বঙ্গের সমাজ, ওরকম वैसा ही রোমিও যে রোমি সাম্রাজ্যের যে সমাজগুলো ছিল, সেই সমাজের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত নাম যে লোকেরা রাখতেন সে নামটা ছিল गायुस। गायुस एक ऐसा नाम है जो काफी प्रचलित नाम हुआ करता था रोमी समाज में उन दिनों में, ठीक है। लेकिन इस गायुस के बारे में हालांकि हम नहीं जानते कि कौन सा निर्दिष्ट गायुस थे, लेकिन गायुस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को यूहन्ना यहाँ पे लिखते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि गायुस उस समय में कलीसिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं। गायुस नामक व्यक्तिटा से समय मंडलीर एक अनेक गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति छिलेन। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी प्रतीत होता है कि कलीसिया की ओर से गायुस नामक व्यक्ति को कुछ मुख्य जिम्मेदारी भी दिए गए थे। जब हम आगे गायुस के विषय में यूहन्ना से सुनने लगते हैं, वहां से यह प्रतीत होता है कि ये गायुस नामक व्यक्ति जो थे वो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं उन दिनों में स्थानीय कलीसिया के।
और देखिएगा, गौर कीजिएगा, जब यूहन्ना गायुस को संबोधित कर रहा है, when John is addressing Gaius, he is not just saying to Gaius, लेकिन वहां पे वो एक शब्द का उपयोग कर रहा है जिस शब्द को हम इंग्लिश में बिलवड बोल के पाते हैं और हिंदी में प्रिय गायुस। प्रिय शब्द का वो उपयोग करते हैं गायुस से पहले। इसका मतलब यह है कि गायुस ना ही केवल स्थानीय के कलीसिया के लोगों के लिए प्रिय था, लेकिन ये प्रिय जो शब्द है ये ईश्वरीय प्रेम, ठीक है, आगापेतोस जो है ईश्वरीय प्रेम का साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ईश्वरीय प्रेम का जिक्र किया गया है। तार माने गायुस was not only loved by the members of the church, but he was beloved of God as well. ठीक है, তিনি ईश्वरेर द्वारा प्रेम प्राप्त व्यक्ति ছিলেন, वो परमेश्वर का भी प्रिय थे गायुस। और ना ही केवल स्थानीय कलीसिया का, ना ही केवल परमेश्वर का, लेकिन गायुस जो है उससे यूहन्ना भी प्रेम करते थे। गायुस यूहन्ना का भी प्रिय था। इसलिए देखिए आगे क्या लिखा है, एक पद पे, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम उसके आगे देखिए, जिससे मैं, यूहन्ना कह रहा है, सच्चा प्रेम रखता हूं। Even John himself loved this person, this dear believer named Gaius. और यहां पे गौर करने वाला बात यह है, प्लीज नोट, वो कहते हैं कि मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, लविंग गायस इन द ट्रूथ या इन ट्रूथ, जिसका मतलब यह है कि यूहन्ना का जो प्रेम था वो असत्य प्रेम नहीं है। यूहन्ना का जो प्रेम था गायस के प्रति, वो वचन के सत्य में होकर, वचन का सत्य के द्वारा नियंत्रित होकर वो प्रेम था। ताजो बाइबल है, ठीक है, बिबलिकली बाइबल के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सच और प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं विवाहित है, इसे हम विवादित नहीं कर सकते। It is as though love and truth is married to each other. जहां प्रेम है, सच्चा परमेश्वर बिब्लिकल प्रेम है, वहां पे सच भी शामिल है। वरन हम ये कह सकते कि से प्रेम जरा ईश्वरीय प्रेम, जरा बाइबल आधारित प्रेम, वो बाइबल का सत्य के बुनियाद पर निकलता हुआ प्रेम है। और जिस प्रेम का यूहन्ना यहां बात कर रहा है, ठीक है, द लव दैट जॉन टॉक्स ऑफ हियर, जिसे हम आगे भी देख पाते हैं इसी अध्याय में, वो प्रेम कोई ऐसा वैसा प्रेम नहीं है। वो एक ऐसा प्रेम है जो प्रेमेर कथा एखाने जॉन बोलছেন, और आगे भी जिस प्रेम का जिक्र तो वो करते यूहन्ना इस पत्री में, वो ऐसा वैसा प्रेम नहीं है। लेकिन एक ऐसा प्रेम है जिसे विश्वासियों के जीवन में होना है, जो परमेश्वर का वचन से होकर नियंत्रित होकर उत्पन्न हो रहा है। और वो प्रेम किसकी ओर होना है? विशेष करके उन लोगों के प्रति जो परमेश्वर के वचनों में विश्वसनीय बने हैं। देखिए, एक अर्थ में जैसे परमेश्वर ने संसार से, जगत से प्रेम किया, हमें अपने प्रतिवेशी, हमें पड़ोसी से प्रेम रखना है, हमें हर प्रकार के व्यक्तियों से प्रेम रखना है, वो भी सच है एक अर्थ में। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना जिस प्रकार का प्रेम का बात कर रहा है, वो प्रेम जो है वो वचन के आधार पर निकलता हुआ प्रेम, वो सत्य आधारित प्रेम है, विशेष करके उन लोगों के प्रति। ये यूनिक प्रेम जो है हर किसी के प्रति नहीं, ये यूनिक प्रेम उनके प्रति होना है। किनके प्रति? केवल दर्शक रहे सेखाने केवल रहे जिनके प्रति ये प्रेम कौन है, जिस जो इस प्रेम को प्राप्त कर रहा है, और वो लोग कौन है? वो लोग वैसे व्यक्ति लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों के प्रति विश्वसनीय है। वे वैसे लोग हैं जो परमेश्वर के सत्य के प्रति विश्वसनीय बने हैं और उसमें बढ़ रहे हैं। तादेर प्रति एक प्रेम का विश्वासी जीवन में आत्मबलिदान ये प्रेम जो है वो होना है। और जब हम ईसा यूहन्ना का पत्री को कंप्लीटली पढ़ने लगते हैं, हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के वचनों का सत्य और प्रेम को लेकर ही यूहन्ना लिखते हैं।
और 3 ऐसे लोगों के बारे में वो जिक्र करते हैं। ঠিক है, 3 ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তিনি এখানে জন এখানে লিখছেন। যখন বিশেষ করে এই ব্যক্তিদের জীবনে সত্য এবং প্রেমের সাথে যে সম্পর্কটা ছিল वो संपर्क को जिक्र करते हुए वो लिखते हैं 3 व्यक्तियों के बारे में, जिनमें से सबसे पहला गायस के बारे में वो लिखते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं हम एक और एक व्यक्ति को पाते हैं डायोट्रोफेस बोल के, उसके बारे में भी यूहन्ना लिखते हैं। और एक व्यक्ति को हम देख पाते हैं अंत की ओर, उसका नाम है डेमेट्रियस। और 3 ही लोगों का जब वो जिक्र करते हैं এই 3 ব্যক্তিদের সম্পর্ক সত্য এবং প্রেমের সাথে কেমন ছিল এই সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি এখানে তুলে ধরেন। जिनमें से सबसे पहले गायस के बारे में वो ऐसा कहता है कि गायस ऐसा व्यक्ति है जो सत्य में चलते हैं और आत्म बलिदानीय रूप से प्रेम करते हुए वो अतिथि सेवा को प्रदान करते हैं। गायस के बारे में वो इन बातों को रखते हैं। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जिसका वो जिक्र करते हैं इस पत्री में, उसका नाम है डायोट्रोफेस। डायोट्रोफेस का संबंध क्या था सत्य के साथ? डायोट्रोफेस ऐसा व्यक्ति है जो सत्य को अस्वीकार किए हैं, एवं क्योंकि उसने सत्य को अस्वीकार किए हैं उनमें कोई आत्म बलिदानी प्रेम नहीं था। वरन डायोट्रोफेस नाम जो व्यक्ति है वो उन लोगों को भी बाधा पहुंचा रहा था जो आत्म बलिदानी रूप से प्रेम करना चाह रहे और उन लोगों को कलीसिया से बाहर निकाल रहा था। ऐसा था डायोट्रोफेस नामक व्यक्ति का संबंध सत्य के साथ। He rejected the truth, and because he rejected the truth, he had no true sacrificial love in his life. Rather, he hindered true sacrificial love. और आगे और एक व्यक्ति का बारे में हम पाते हैं जिसका नाम है डेमेट्रियस। और ये डेमेट्रियस व्यक्ति का कैसा संबंध था सत्य के साथ? ये व्यक्ति सत्य में विश्वसनीय थे, और क्योंकि ये व्यक्ति सत्य में विश्वसनीय थे इस व्यक्ति को भी आत्म बलिदान प्रेम प्रदर्शित करना इनके प्रति आवश्यक था। ठीक है, इन 3 व्यक्तियों के बारे में हम इस पत्री में देख पाते हैं। तो शुरू करते हैं गायस को लेकर, और हम केवल 6ठी अध्याय 6ठी पद के पहला भाग तक ही जा सकेंगे आज, और प्रभु का अगर इच्छा हुआ तो जब कभी हम लोग मिलेंगे मैं 3 यूहन्ना का ही अध्ययन आप सबों के साथ करना चाहूंगा। तो गायस से हम आरंभ करते हैं। इससे पहले हम गायस के बारे में देखें, मैं और एक बार स्मरण दिलाना चाहूंगा 3 यूहन्ना का पत्री को किसकी ओर से आ रहा है? मुझ प्राचीन की ओर से। वो प्राचीन कौन है? स्वयं यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना, जो अकेला जीवित प्रेरित उस समय मौजूद थे। और किसको यह पत्री संबोधित किया जा रहा है? उस व्यक्ति जिसका नाम है गायस, उसको वो प्रिय गायस करके संबोधित कर रहा है। और अभी वो गायस को क्या क्या कह रहा है? आगे 3 बात को गायस को कह रहा है। पहला 8 पदों में जब हम देखते हैं, दूसरा से 8 पद, सबसे पहले वो यूहन्ना जो है वो गायस के प्रति अपना ख्याल, अपना चिंता को व्यक्त करते हुए प्रार्थना का वो अभिव्यक्ति को प्रदान करते हैं। जॉन एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न एंड प्रेयर फॉर गायस फर्स्टली। उसके बाद सेकंड, यूहन्ना जो है वो गायस के प्रति गायस को अपना आनंद पूर्वक सराहना को प्रदान करता है। He is commending and in a way praising Gaius for what Gaius is doing joyfully। ठीक है, और तीसरा जो आज हम नहीं देख पाएंगे, जो नेक्स्ट टाइम, वो है कि वो जो है यूहन्ना जो है वो गायस को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव को प्रदान कर रहा है, जिसको हम 6ठी पद के दूसरी भाग से 8वीं पद तक में देख पाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले गायस से जब वो कुछ महत्वपूर्ण बातों को रख रहा है, तो सबसे पहले यूहन्ना जो है वो अपना ख्याल पूर्वक, चिंता पूर्वक प्रार्थना को अभिव्यक्त कर रहा है गायस से। 3 यूहन्ना का देखिए दूसरा पद में लिखा है, हे प्रिय, गायस को संबोधित करते हुए, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ख्याल पूर्वक प्रार्थना का जिक्र को वह यहाँ पे कर रहा है। और साधारण तौर पर महत्वपूर्ण रूप से जब उन दिनों में जब किसी को अनुमोदन या काउके যখন शुभेच्छा देवा हो तो ग्रीटिंग्स जब दिया जाता था, उन दिनों का पत्रियों में वो इसी प्रकार से होता था।
जिनको अभी अभी मैंने आपके सामने पढ़े हैं। दिस इज ए ग्रीटिंग। और यहाँ पे जिस उन्नति करने का बात को दो बार दोहराया गया है। उन्नति करना मतलब सक्सीड करना, सफल होने के बारे में है। इट मीन्स टू हैव थिंग्स गो ऑन वेल इन योर लाइफ, ताकि आपके जीवन में चीजें सही रीति से चलते जाए। और प्रेरित यूहन्ना का यह चाहत था, उसका ये विश था, उसका ये डिजायर था कि गायस नामक जो व्यक्ति है, जिसको वो ये पत्री को संबोधित करते हुए लिख रहा है, ताकि गायस जो है उसका शारीरिक जो दशा है, उसका जो फिजिकल हेल्थ है, ताकि वो फिजिकल हेल्थ जैसे वो आत्मिक उन्नति को कर रहा है, जैसे वो आत्मिक रूप से स्वस्थवान है, ताकि उसी रीति से वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि गायस बीमार था, ठीक है, वरन ये एक ग्रीटिंग से एक चाहत को प्रदर्शन करने को प्रदर्शित करता है। और यूहन्ना का ये एक चाहत था कि जिस रीति से गायस आत्मिक रूप से उन्नति कर रहा है, आत्मिक रूप से मैच्योरिटी और परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, उसी रूप से ताकि गायस जो है even physically that he would do well in his life. This was a desire and wish that John expresses his concern and prayer. यूहन्ना का जो चाहत है वो यह है कि गायस जो है वो ताकि स्वस्थ रहे शारीरिक रूप से, so that गायस would be physically well, so that he would be free from pain and illness, ठीक है, ताकि गायस नामक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, दर्द और पीड़ा से ताकि दूर रहे, मुक्त रहे। ऐसा चाहत यूहन्ना का था। क्यों? ताकि गायस जो है वो स्वस्थ रहकर जो सेवा को वो प्रदान कर रहा है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के लोगों के बीच में, ताकि उस सेवा में ताकि कोई रुकावट ना आए। Why did John desire the physical well-being of Gaius? Not just because of the sake of Gaius. इसलिए नहीं कि गायस बस स्वस्थ रहकर अच्छा खाना पीना पी के मजा करते रहे। नो, दैट इज नॉट द अल्टीमेट रीजन। कारण ये था ताकि परमेश्वर की सेवा दान करने में যেন সে সুস্থতায় সুস্থ থেকে অধিক যেন ঈশ্বরের সেবা করতে পারে, ঈশ্বরের লোকেদের সেবা করতে পারে এবং ঈশ্বরের মহিমা করতে পারে। ঠিক है, दैट इज व्हाट जॉन अल्टीमेटली डिजायर्स। लेकिन जॉन इज नॉट जस्ट डिजायरिंग, यूहन्ना केवल यह नहीं चाह रहा है कि गायस नामक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, लेकिन यूहन्ना जो है वो गायस की आत्मिक उन्नति, यस, यूहन्ना चाह रहा है गायस का शारीरिक उन्नति, यूहन्ना चाह रहा है गायस का शारीरिक सुस्थता, ताकि वो हमेशा शारीरिक रूप से अच्छा रहे, लेकिन उससे भी बढ़कर ताकि वो अधिक। जॉन इज वेरी जॉयफुल, यूहन्ना जो है वो बहुत ही आनंदित है गायस का आत्मिक उन्नति को लेकर। ठीक है, John is much more overjoyed and happy and joyful with regards to Gaius' spiritual well-being. Yes, he is worried about, he is concerned about Gaius' physical well-being, but at the same time, much more than that, he is overjoyed by Gaius' spiritual well-being. यूहन्ना को यह पता था, क्योंकि यूहन्ना को गवाही इसको सुनने को मिलता है जब हम आगे देखने वाले। John knew that Gaius was growing in faith. यूहन्ना को यह पता था कि गायस नामक जो व्यक्ति है वो विश्वास में बढ़ रहा है, वो परिपक्वता में बढ़ रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह का पहचान में, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान में और वचन के द्वारा परिचालित होकर परमेश्वर का सेवा दान करने में गायस बढ़ रहा है। John knew that. यूहन्ना को वो पता था, यूहन्ना को ये पता था कि गायस का जीवन में आत्मिक फल से वो फलवंत हो रहे हैं इन एवरी काइंड ऑफ गुड वर्क, हर प्रकार के भला कार्य को करने के द्वारा। यूहन्ना ने इस विषय में गवाही को सुने हैं विश्वासियों भाइयों के द्वारा, विश्वासियों मिशनरियों के द्वारा। यूहन्ना ने इस गवाह को सुने हैं गायस को लेकर, उन भाइयों के द्वारा, उन मिशनरीज के द्वारा जो गायस को व्यक्तिगत रूप से
जानते हैं, जो गायस के साथ व्यक्तिगत रूप से गायस का आत्म बलिदानी प्रेम को अपने जीवन में उपलब्ध किए थे। इसीलिए यूहन्ना जो है गायस का आत्मिक उन्नति को लेकर अधिक वह आनंदित है। तीसरा यूहन्ना में हम लोग as we study 3rd John together, chapter 1, only one chapter is there, verses 1 to 6. हम लोगों ने देख लिए लेखक कौन है, हम लोगों ने देख लिए कि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, गायुस। और गायुस को लेकर हम देख रहे हैं अभी कि यूहन्ना जो है वो अपना प्रार्थना पूर्वक चिंता और चाहत को प्रदर्शित कर रहे हैं कि गायुस शारीरिक उन्नति करे। ये यूहन्ना का चाहत है। केवल उतना ही नहीं, लेकिन यूहन्ना जो है वो गायुस का आत्मिक उन्नति से अधिक आनंदित है। ठीक है, जॉन इज ओवरजॉयड, वेरी एक्सीडिंगली हैप्पी अबाउट गायस स्पिरिचुअल वेलबींग। और इसी बात को हम तीसरा पद से छठी पद में देख पाते हैं। ठीक है, तीसरा पद से लेकर छठी पद का पहला भाग में, जहां पे हम गायुस को यूहन्ना का आनंद पूर्वक सराहना को देख पाते हैं। That John, because of what Gaius has been doing, Gaius जो कार्य को कर रहा है, आत्मिक रूप से जो उन्नति को पा रहा है, आत्मिक सेवा को जो वो दान कर रहा है, उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जॉन जो है एक प्रकार से वो गायुस का प्रशंसा को कर रहा है इन पदों में आनंद के साथ। तीसरा पद से लेकर छठी पद का पहले भाग तक में तीसरा पद हमसे कहता है, जहां पे यूहन्ना गायुस का एक प्रकार से गायुस को आनंद पूर्वक सराहते हैं, उसका एक प्रकार से प्रशंसा को कर रहा है, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ, बहुत ही आनंदित हुआ। किस लिए यूहन्ना यहां आनंदित हो रहा है? कारण यह है कि क्योंकि कुछ जब भाइयों ने आकर, और ये भाई लोग कौन है आगे चलकर हम देख पाते कि जिसे हम आज मिशनरी के भी बुला सकते हैं, जो सच में परमेश्वर का सच्चा सेवक लोग थे। उन लोगों ने जब गायुस का आत्मबलिदान प्रेम को अपने जीवन में उपलब्ध किया, गायुस के साथ रहकर, वो लोग आके यूहन्ना को गवाह दे रहा है। ठीक है, क्या गवाह दे रहा है? कि गायुस जो है वो सत्य पर चल रहा है, जिस सेवादान को गायुस कर रहा है वो वचन के आधार पर है। The sacrificial love that Gaius is expressing, it is in accordance to the truth, and because he is walking in the truth, क्योंकि वो सत्य पर चल रहा है, इस गवाह को सुनने के बाद यूहन्ना जो है वो कहते हैं कि मैं बहुत ही आनंदित हुआ, मैं बहुत ही आनंदित हुआ। और यहाँ पे जो सत्य का बात को किया जा रहा है, जिस सत्य पे गायुस चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना कि यह सत्य जो है वो बाइबल आधारित सत्य का बात को किया जा रहा है, स्क्रिप्चुरल ट्रूथ। और जो वॉकिंग, जो चलने का बात को कहा जा रहा है यहाँ पे, गायुस जिस सत्य पर चल रहे थे, ये चलना यहाँ से मार्केट चलने का बात को नहीं कर रहा है। ये चलना जो है वो उसका जीवन का हर दिन प्रतिदिन उसका जीवन का रवैया, द वे ऑफ लिविंग, उसका कंडक्ट को दर्शाते हैं, जिस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं अपने दिन प्रतिदिन जीवन में। इसीलिए अतिथि सत्कार को प्रदर्शित करना, अतिथि सत्कार को करना, अतिथि सेवा दान करा, এটা হচ্ছে আত্মবলিদানীয় প্রেমের একটা চিহ্ন, আত্মবলিদানীয় প্রেমের একটা ফল। लेकिन गौर करने वाला बात यह है कि यस, गायुस जो है वो आत्मबलिदानीय प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है अतिथि सेवा करने के द्वारा, अतिथि सत्कार करने के द्वारा। लेकिन गौर करने वाला बात यह है कि यूहन्ना जो है वो गायुस को प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो आत्मबलिदानीय प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है। यस, ही इज डूइंग दैट, बट जॉन इज मेनली not commending Gaius because of his sacrificial love. Yes, he did so, and John was thankful for that. But please note the reason as to why John is
commending Gaius. What is the reason? किस कारण की वजह से John is overjoyed, very happy? और किस कारण की वजह से गायस को जॉन कमेंट कर रहा है, गायस को यूहन्ना प्रशंसा कर रहा है? यू नो व्हाट इज द रीजन? यहाँ पे जो कारण जो है, यूहन्ना कहता है क्योंकि गायस जो है वो सचमुच वो सत्य पर चलता है. Yes, Gaius was expressing, he was wonderfully hospitable, he was sacrificially loving the people of God, especially the missionaries, true missionaries. But the main reason John praises Gaius is not because of his sacrificial love, but because Gaius was walking by the truth. इसलिए शुरू में ही हम लोगों ने देखे थे कि सत्य और प्रेम जो है कि मानो इन्होंने एक दूसरे से विवाह किए हैं, एक दूसरे से इस रूप से जुड़े हुए हैं. ठीक है. गायस जब उन्होंने अपने जीवन से आत्म बलिदानीय प्रेम को प्रदर्शित किया है, नहीं, गायस ने जब भाई लोग आके, जब मिशनरीज लोग आके गायस के बारे में जब उन लोग गवाह दे रहे हैं, द हॉस्पिटलिटी जो गायस ने दिखाए हैं, द सैक्रिफिशियल लव जो गायस ने दिखाए हैं, हम यह कह सकते हैं कि वो आत्म बलिदानीय जो प्रेम है. ठीक है. गायस जिस रूप से चल रहा था, जो आत्म बलिदानीय प्रेम को दिखा रहा था अतिथि सेवा के द्वारा, अतिथि सत्कार के द्वारा, हम यूहन्ना के बातों में मद्देनजर रखते हुए यह कह सकते हैं कि वो अतिथि सेवा जो है ना, वो परमेश्वर के वचन के बुनियाद से होकर उसके जीवन से निकल रहा था. অতিথি সেবা করাটা একটা ফল ছিল. কিসের ফল? ঈশ্বরের বাক্য অনুসার জীবন যাপন করা. गायुस ना ही केवल परमेश्वर का वचन को उन्होंने सुने थे, ना ही केवल वो परमेश्वर का वचन को जानते थे, लेकिन प्रभु का दया में गायुस परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन को जी रहे थे. और उसी का एक झलक था आत्म बलिदानीय प्रेम को अतिथि सत्कार के द्वारा प्रदर्शित करना. और आगे जब हम चौथी पद में पढ़ते हैं, देख पाते हैं लिखा हुआ है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं. 2 बार यहाँ पे सत्य पर चलने का बात को कहा गया है, जिसकी वजह से यूहन्ना जो है गायस का एक प्रकार से प्रशंसा कर रहा है. यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं. अगेन यहाँ पे सत्य पर चलने का मतलब है वॉकिंग, मतलब यहाँ से मार्केट में चलते जाने का बात नहीं, लेकिन द वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ कंडक्ट, जीवन जीने का रवैया और रीति को दर्शाते हैं. कि गायस जिस रूप से अपने जीवन को जी रहे थे, डेली लाइफ, वो था परमेश्वर के वचन के आधारित, परमेश्वर के वचन के सत्य के बुनियाद पर. और वंडरफुल जॉन कहीं ना कहीं he worked, he labored, बहुत उन्होंने मेहनत और श्रम किए हैं सेवकाई में. और हम यहाँ देख पाते हैं John is not just satisfied by teaching the truth. The main goal of John's ministry was not just to deliver the truth. Yes, it is as important as it is. सत्य को सिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट वही यूहन्ना का सेवा का लक्ष्य नहीं था. But the goal was transformation. The goal was sanctification progressively. इसलिए यूहन्ना यहाँ पे बहुत ही आनंदित थे जब वो सुनते हैं कि उसके बच्चे जो है, मतलब जो यूहन्ना का सेवकाई के द्वारा परमेश्वर को जाने हैं, कि वो सत्य पर चल रहे हैं, वो सत्य पर चल रहे हैं. इसीलिए that's why कहीं ना कहीं John is very happy, exceedingly overjoyed when he gets the testimony. कौन सा टेस्टिमनी? कि उसके बच्चे, कि सच्चा विश्वासी लोग सत्य पर चल रहे हैं, विशेष करके गायस की बात को संबोधित करते हैं. लेकिन सबसे दुख की बात, इससे रिवर्स जब हम करते हैं, ऑपोजिट टू दिस, for the dear ones like John, one of the most upsetting reality for them would be when people in the church is living in utter disobedience to God's word.
But what a joy it is जब लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, विशेष करके कलीसिया के प्रियजन, क्या ही आनंद को ये लाते हैं, विशेष करके उन लोगों को जो इतने दिनों से परमेश्वर का वचन का सिखाने में श्रम को कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। आगे जब हम देखते हैं पांच पद और छठी पद के पहले भाग को मैं एक साथ पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी। उन्होंने कलीसिया के सामने गायुस के जो है प्रेम की गवाही दी। तो ये किस प्रकार का प्रेम है? ये इस प्रकार का आत्म बलिदानीय प्रेम है जहां पे गायुस उन लोगों के प्रति प्रदर्शित कर रहा है जो सत्य पर चलते हैं, उन लोगों के प्रति जो सत्य में विश्वसनीय रूप से बने। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब वो लोग परदेशी भी थे, मतलब गायुस इससे पहले उनसे मिले नहीं है संभावित रूप से, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो लोग सच में परमेश्वर के सच्चा सेवक है, गायुस जो है उन्होंने उस सच्चा परमेश्वर के मिशनरीज लोगों को अपना घर में पनाह दिया, अतिथि सत्कार उन्होंने किया, आत्म बलिदान प्रेम को प्रदर्शित किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी उनका सहायता की, उनके जरूरत के प्रति वो सक्रिय थे। सच्चा विश्वास, जेन्युइन फेथ प्रोड्यूसेस गुड फ्रूट। सच्चा आत्मिक फल को वो उत्पन्न करते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात जो यहां से है आखिरकार की ओर आते हुए, गायुस के बारे में ये प्रिय भाई लोग, मिशनरीज लोग जो है वो कलीसिया में गवाह को दे रहा है। गायुस इस केवल यहाँ पे हम गायुस का उदाहरण को नहीं देख पाते कि किस तरह से गायुस सत्य के प्रति समर्पित थे, लेकिन गायुस इज ऑल्सो ए मॉडल फॉर अस टुडे। हमारे लिए एक आदर्श वो है कि किस तरह से गायुस ने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए, विशेषकर परमेश्वर के सच्चा लोग जो है, सच्चा सेवक के प्रति आत्म बलिदानीय प्रेम को प्रदर्शित किया। For an example, what a model Gaius is for us today, in the way that he walked in the truth of the scriptures, in the way he showed, he portrayed, he displayed his sacrificial love, especially towards those who are faithful to God's word, the true servants of God. तो बट महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले कि हम अतिथि सत्कार को प्रदान करें, शुरू में ही हम लोगों ने ये भी देखे थे कि एक अविश्वासी का सेवा और विश्वासी का सेवा में बहुत भिन्नता है, क्योंकि एक अविश्वासी भी एक प्रकार से अतिथि सेवा को कर रहे हैं, लेकिन विश्वासी लोगों का अतिथि सेवा में और अविश्वासी का अतिथि सेवा में भिन्नता क्या है, और जिस प्रकार का अतिथि सेवा का यूहन्ना बात कर रहा है वो क्यों भिन्न है? Why is it different than any other hospitality that you see even in unbelievers? Even the Jewish people practice a form of hospitality. So how is this hospitality different than any other hospitality that even the unbelievers practice? The difference lies in the truth of God's word. हम लोग केवल तब ही इस प्रकार से हॉस्पिटेबल बन सकेंगे जब पहले हम खुद इस सत्य को विश्वास किया अपने जीवन में और इस सत्य के द्वारा परिचालित होकर अपने जीवन में चल रहे हैं। अनलेस हम इस सत्य को पहले जाने ना, हम उस रीति से हॉस्पिटैलिटी या अतिथि सत्कार को प्रदर्शित नहीं कर सकते, उस प्रकार का आत्म बलिदान प्रेम जिसे हम गायुस के जीवन में देख पाते हैं। इसीलिए इससे पहले कि हम फल लाए, before this that we even start producing good fruit like this, यदि हम में से कोई है जो अभी तक नया जन्म प्राप्त नहीं, you must be first and foremost born again. You must know the truth. यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। इससे पहले कि आप आत्म बलिदान प्रेम को प्रदर्शित करने लगे, जरूरी यह है कि आप यीशु मसीह को और उसका सुसमाचार को, उसका सत्य को आप जाने। यदि हम पहले सत्य को नहीं जानेंगे तो सत्य के अनुसार चलेंगे कैसे? आप सत्य को जानेंगे, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 8 में, the truth shall set you free। और परमेश्वर का वचन का सुसमाचार और सत्य यह है, यदि आपने अभी तक नहीं सुने हैं सुसमाचार,
तो आज सुसमाचार को बांटने के द्वारा आज समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर का सुसमाचार यह है कि शुरुआत में परमेश्वर ने इंसान को बनाया और परमेश्वर ने जीवन का प्रतिज्ञा को किया यदि वो परमेश्वर के वचन को मानते और रखते। लेकिन हमारा पहला पिता जो थे और माता, वो उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, परमेश्वर पर अविश्वास किया, They rebelled against God, और उन्होंने परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं जिए। अतः वो पाप किए परमेश्वर के खिलाफ और मृत्यु प्रवेश किए। परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर रहे और उस समय से लेकर आज तक और आने वाला दिन तक, जब तक ना प्रभु हमें बुलाए, जितने लोग ऑर्डिनरी जेनरेशन के रूप में जन्म लेते हैं, जितने लोग स्वाभाविक रूप से जन्म लेते, हम भी उसी रीति से पाप में जन्म लेते। भजन 51 हमसे कहते हैं कि मां के कोख से ही हम उस पापी स्थिति में जन्म लेते हैं और पाप की वजह से, पाप का मजदूरी जो है मृत्यु, वह हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा होता है। हम अक्सर कहते हैं न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। यदि परमेश्वर न्याय करते तो हम में से कोई भी नहीं बचता। यदि परमेश्वर उसके धार्मिकता में आकर, उनके पवित्रता में आकर यदि न्याय करते तो हम में से कोई भी नहीं बचता। लेकिन क्योंकि प्रभु अनुग्रहपूर्ण है, क्योंकि प्रभु दयालु है, क्योंकि प्रभु प्रेम है, उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी में भेजे नियुक्त समय में। और परमेश्वर जो है, ईश्वर के दूसरा व्यक्ति पुत्र परमेश्वर, ईश्वर मनुष्य बन के इस पृथ्वी में आते हैं और वो सिद्ध जीवन को जीते। वो एक ऐसा सिद्ध धार्मिकता को उत्पन्न करते जो धार्मिकता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आवश्यकता है, जो धार्मिकता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए आवश्यकता है, जो धार्मिकता परमेश्वर के दृष्टि में धार्मिक ठहराए जाने के लिए जरूरी था। वो इस पृथ्वी में आते हैं, निष्पाप जीवन को जीते, सिद्ध जीवन को जीते, वो धार्मिकता को उत्पन्न करते ताकि उनका सिद्ध धार्मिकता को हर उस व्यक्ति को दे सके जो उनके पास आने वाले, जो उनका सच्चा रीति से ग्रहण करने वाले, और उसके जीवन का अंत में वो स्वेच्छा पूर्वक पिता की योजना के अनुसार उस क्रूस पे पाप का मजदूरी को लेकर मारा जाते हैं। वो हर उस व्यक्ति जो उस पर विश्वास करने वाले, उनके लिए पाप का फुल पेमेंट जो है, असीम मूल्य को वो चुकाते, संपूर्ण प्रायश्चित को प्रदान करते ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो विनाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। यही वो सुसमाचार है जिसमें विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण किए जाते हैं। यही वो सुसमाचार है जिसमें विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन प्रवेश करते हैं, हम धार्मिक ठहराए जाते हैं। और केवल उतना ही नहीं, यही वो सुसमाचार है जिसके बुनियाद पर हम पवित्रता में भी बढ़ने लगते हैं। यही वो सुसमाचार है जिसके बुनियाद पर हम आत्म बलिदान प्रेम और पवित्रीकरण में बढ़ने लगते हैं, इसी सत्य के आधार पर। और एक दिन भविष्य में जब परमेश्वर हर चीजों के हिसाब को लेगा, जब परमेश्वर आखिरकार उसके राज्य को स्थापित करेगा, इसी सुसमाचार के बुनियाद पर, इसी सुसमाचार के बुनियाद पर हम ना ही केवल धार्मिक ठहराए जाते हैं, हम ना ही केवल पवित्रता में बढ़ने लगते, लेकिन इसी सत्य सुसमाचार के आधार पर एक दिन हम महिमान्वित भी किए जाएंगे और अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के साथ रहने वाले पुनरुत्थित हैं। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुने, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आज आए और यीशु मसीह को विश्वास करें। उनका सुसमाचार ही आपके लिए एकमात्र आशा है परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहरने का। उनका सत्य वचन आधारित सुसमाचार ही आपका एकमात्र आशा है कि आप इस जीवन में फल लाए और पवित्रता में बढ़ सके। यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का समाप्त कार्य को छोड़कर किसी के लिए कोई भी आशा नहीं है। दूर की बात है कि आप आत्मबलिदान प्रेम को सीखने करें, प्रदर्शित करें। तो इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, गायस का क्या बेहतरीन उदाहरण को हमने देखे, क्या ही एक आदर्श है गायस आज हमारे लिए सत्य पर चलते हुए विशेष करके उन लोगों के प्रति अपना आत्म बलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करना जो लोग परमेश्वर के वचनों के सत्य के अनुसार चलते और उनके विश्वसनीय बने। तो अंत करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो लोग अभी तक सच्चा विश्वास नहीं किए प्रभु यीशु मसीह में, यू कम टुडे, क्राइस्ट, बिलीव इन हिम, एंड ओनली बाय फेथ इन क्राइस्ट अलोन हम उद्धार पाते हैं। और हम जो भी उस पर विश्वास किए हैं, all those of us who have truly believed in him, may our life display example like Gaius। हम उस व्यक्तियों गायस के जैसा बने who walks in the truth of the scriptures, who walks by the truth of the scriptures, जो सत्य के परमेश्वर के वचनों के सत्य के अनुसार अपने जीवन को जीते, whose life is molded and shaped by the
truth of the scriptures. And in doing so, हम ताकि अधिक से अधिक आत्म बलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करें, विशेष करके उन लोगों के प्रति जो परमेश्वर के वचनों के प्रति विश्वसनीय बने हैं। प्रभु हमें आशीर्वाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता,